हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज पुनः हम एक बार फिर से आपके लिए सेवा में हाजिर हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं भाषा, व्याकरण एवं लिपि। भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। तो इससे संबंधित हमारी आज बात रहेगी भाषा, व्याकरण, लिपि। भाषा, व्याकरण एवं लिपि। तो बोर्ड में 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। ठीक है। तो भाषा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसको तो अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और उसके साथ साथ में प्रत्येक प्राणी को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे भाषा से संबंधित बात की जाए हमारे भारतीय संविधान के अंदर, तो भारतीय संविधान के अंदर कुल 22 भाग है और उसमें भाग नंबर 17, कौन सा भाग नंबर 17 में जो राजभाषा से संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद 343 से लगाकर 351 तक, अनुच्छेद 343 से लगाकर 351 तक जो राजभाषा को लेकर ही प्रावधान है। उसी के साथ साथ हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो उसमें अंदर कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, उन 12 अनुसूचियों में से अनुसूची नंबर 8 में जो भाषाओं से संबंधित प्रावधान है। तो हम आज बात करने जा रहे हैं अभी, जैसे भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे परिभाषा लिखते हैं अपन, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो प्रत्येक प्राणी को अपनी भाषा की आवश्यकता होती है कि जिस प्रकार से एक आधुनिक युग में कंप्यूटर की बात की जाए, वो एक मशीन है, तो उस कंप्यूटर को भी अपनी एक भाषा की आवश्यकता पड़ती है और वो भाषा है सी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज के माध्यम से वो जो अपन उनको संकेत देते हैं, उन संकेतों के माध्यम से समझता है। तो इस प्रकार से हमें भी जो भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और इस भाषा के 2 भेद हैं। कितने भेद है, 2 भेद है। वो 2 भेद कौन कौन से हैं भाषा के, भाषा के प्रमुख रूप से 2 भेद है। तो 2 भेद कौन कौन से हैं, मौखिक भाषा, एक है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो देखिए, बिल्कुल सरल बात है कि जब हम अपने विचारों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं, बोलकर। जब हम अपने विचारों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो वो कैसी भाषा कहलाएगी, मौखिक भाषा।
ठीक है। और जब हम किसी के सामने जो लिख कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। ठीक है। तो बोलकर विचारों को प्रकट करना जो मौखिक भाषा कहलाता है और लिखकर विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। और इसी के साथ साथ में कहीं जगह लिखा मिलता है सांकेतिक भाषा। कैसी भाषा? सांकेतिक भाषा। वह भाषा जो हमें संकेतों के माध्यम से समझाई जाती है। कैसे समझाई जाती है? संकेतों के माध्यम से समझाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? जो सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब हमारी सामने ये बात आती है बोली। कई जगह आपको मिलता है कि बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? तो देखिए, बोली क्या वह वाणी जो एक सीमित दायरे में बोली जाती है और वह वाणी जो एक स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? बोली कहती है। ठीक है। जो एक सीमित दायरे में बोली जाती है, एक स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अब देखो, भाषा और बोली में अंतर ये है, जो भाषा का जो दायरा है वो व्यापक है और विस्तृत है, और जबकि बोली का जो दायरा है वो इतना व्यापक नहीं है, विस्तृत नहीं है। जैसे भाषा में तो जो साहित्यिक रूप दिया गया है, भाषा के आधार पर भाषा को काम में लेते हुए साहित्य भी लिखा जाता है, और बोली का जो दायरा होता है वो स्थानीय क्षेत्र परिदृश्य के आधार पर फिक्स होता है। जैसे ऐसी कई बोलियां हैं, जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, छत्तीसगढ़ी है, और इस प्रकार की बोलियां हैं। और राजस्थानी जो बोलियों के बारे में बात की जाए तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, ठीक है, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, तो ये सब क्या है? बोलियां हैं। तो जो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो बोली का जो दायरा है वो क्या है? सीमित है, और भाषा का दायरा है वो व्यापक है। ठीक है। तो ये बात हो गई भाषा और बोली के बारे में। अब हमारी बात आती है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? वह शास्त्र जिसके माध्यम से शुद्ध बोलना व शुद्ध लिखना सीखा जाता है। ठीक है। वह शास्त्र जिसके माध्यम से शुद्ध बोलना व लिखना सीखा जाता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और इस प्रकार से व्याकरण के अंदर जैसे वर्ण इसमें आते हैं, वर्ण के बारे में, और शब्द, वाक्य है, वाक्यांश है सब, और पद परिचय हैं, वो सभी किस में आते हैं? व्याकरण के अंदर आते हैं। और इस व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सीखा जाता है। और व्याकरण के अंदर क्या है? विभिन्न प्रकार के नियमों का संयोजन होता है। विभिन्न प्रकार के नियमों का संयोजन होता है, और उस विभिन्न प्रकार के नियमों के संयोजन के आधार पर व्याकरण का हम शुद्ध रूप से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगली बात हमारी रहेगी लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि तो आपको पता होगा कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसके लेखन के लिए देवनागरी लिपि काम में ली जाती है। कौन सी लिपि काम में ली जाती है? देवनागरी लिपि काम में ली जाती है। हाँ, तो देखिए कि भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों को काम में लिया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए
जिन ध्वनि चिन्हों को काम में लिया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो भाषा को लिखने के लिए जिन क्या है ध्वनि चिन्हों, जिन ध्वनि चिन्हों को काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो देवनागरी लिपि के आधार पर जो ध्वनि चिन्ह है और वो निर्धारित एक मानक रूप है, वो ध्वनि चिन्ह क्या है, देवनागरी लिपि के आधार पर एक निर्धारित मानक रूप है और उस निर्धारित मानक रूप को अपन भी लेकर चल रहे हैं। जैसे इसमें स्वर, ठीक है, स्वरों के बारे में बात की जाए या व्यंजन के बारे में बात की जाए तो वो सब किस में आते हैं, इसमें आते हैं लिपि में। जैसे स्वर है, स्वर को निर्धारित मानक रूप के आधार पर देवनागरी लिपि के आधार पर इसको हमने अ सुना, क्या सुना, अ सुना, तो हमने इसको निर्धारित मानक रूप के आधार पर अ ही पढ़ा। तो हमें से क्या है, जो ध्वनि चिन्ह हैं इन ध्वनि चिन्हों को क्या कहेंगे, लिपि कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, और संविधान के अंदर भी जो निर्धारित रूप है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1900 हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और बोली है वो सीमित क्षेत्र के आधार पर, स्थानीय क्षेत्र के आधार पर जो वाणी बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। और इसका दायरा सीमित होता है, इसका दायरा व्यापक होता है। व्याकरण वह शास्त्र जिसके माध्यम से शुद्ध बोलना व लिखना जो सीखा जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। इसमें वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, वाक्यांश है, पद विचार है। और लिपि भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों को काम में लिया जाता है उसे लिपि कहते हैं। इसमें स्वर है, व्यंजन है। तो इस प्रकार से आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और यदि आपको समझ में बात नहीं आई है तो कमेंट के रूप में आप लिख सकते हैं। और संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के द्वारा जो आपकी व्यवस्था की गई है इस व्यवस्था के अनुरूप आप पढ़िए, समझिए। जय हिंद।